स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नए चैप्टर को पढ़ेंगे। इसका नाम है समतल यानी प्लेन। ठीक है, तो पहले हम समतल का डेफिनेशन देख लेते हैं। समतल क्या होता है? यदि किसी पृष्ठ सरफेस पर दो बिंदु लिए जाएं तथा उन दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा पूरी तरह से उसी पृष्ठ में हो तो वह समतल कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम एक पृष्ठ ले लेते हैं सरफेस, उस पर दो पॉइंट ले लें और उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा पूरी तरह से उसी सरफेस में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। अब इसमें एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, अभिलंब यानी नॉर्मल। अभिलंब क्या है? यदि एक सरल रेखा जो किसी समतल की प्रत्येक रेखा पर लंब हो उस समतल पर लंब कहलाता है। ठीक है, जैसे ये हमने पी क्यू लिया हुआ है, ये पी क्यू जो रेखा है ये इस प्लेन के सभी पॉइंट्स पर, ठीक है, इसकी जितनी भी रेखाएं होंगी सभी रेखाओं पर कैसी होगी? ये लंब होगी, परपेंडिकुलर, तो उस समतल पर लंब कहलाता है। तो किसी एक समतल के अभिलंब परस्पर समानांतर होते हैं। ठीक है, इस पर जितने भी हम अभिलंब बनाएंगे पी क्यू के जैसे, वो सब परस्पर कैसे होंगे? पैरेलल होंगे या समानांतर होंगे। क्लियर? अब देखते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, समतल का व्यापक समीकरण। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, एक्स वाई तथा जेड में कोई भी एक घातीय या फर्स्ट डिग्री समीकरण एक समतल को प्रदर्शित करती है। मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में हो और एक घातीय हो यानी फर्स्ट डिग्री में हो इक्वेशन, उसे हम क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। तो कैसे लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ये इसका क्या होता है? समतल का जनरल इक्वेशन होता है, व्यापक समीकरण। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। क्लियर? जहाँ ए बी सी डी अचर राशियाँ हैं और ये 0 के बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? अचर राशियाँ हैं। अब इसमें एक नोट देख लेते हैं, ए बी सी समतल के अभिलंब के दिक्अनुपात यानी डायरेक्शन रेशोज हैं। यहाँ जो ए बी सी हैं हमारे, ये क्या है? ये दिक्अनुपात हैं, डायरेक्शन रेशोज। ये क्या होते हैं? ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं जब हमने अंतरिक्ष में बिंदु पढ़ा था। क्लियर? अब इसे कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। निर्देशांक समतलों के समीकरण। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होती हैं? एक्स वाई समतल का जो समीकरण होता है वो होता है जेड बराबर 0, और वाई जेड समतल का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? एक्स बराबर 0। एक्स जेड समतल का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? वाई बराबर 0। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है, देख लेते हैं एक बार इनको। अगला पॉइंट है निर्देशांक अक्षों के समांतर समतलों का समीकरण, इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें, एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा? ठीक है, उस प्लेन का इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा क्या होगा? बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ऐसे ही वाई अक्ष के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा? ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। जेड अक्ष के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी बराबर 0। क्लियर? तो ये हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, क्या है? निर्देशांक समतलों के समांतर समतलों के समीकरण। ठीक है, निर्देशांक समतलों के पैरेलल समतलों के जो समीकरण होंगे वो क्या होंगे? पहला पॉइंट है एक्स वाई समतल के समांतर तथा जेड अक्ष से सी दूरी पर समतल का जो समीकरण होगा जेड बराबर सी होगा। इसी तरह वाई जेड समतल के समांतर और एक्स अक्ष से स्मॉल ए दूरी पर समतल का जो समीकरण होगा वो होगा एक्स बराबर ए। तीसरा, एक्स जेड समतल के समांतर तथा वाई अक्ष से बी दूरी पर समतल का समीकरण होगा वाई बराबर बी। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, इनको हमने एक बार देख लिया। अब देखते हैं अगला, ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है मूल बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तो समतल का समीकरण पढ़ चुके हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। अब ये कहाँ से जाता है? मूल बिंदु से होकर जाता है, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की जगह हम क्या लगा देंगे? 0 0, तो ये हो जाएगा डी बराबर 0। हमें डी का वैल्यू मिलेगा 0 और इसे हम यहाँ लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0। तो ये हो गया मूल बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। अगला देखते हैं, कह रहा है बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1। ऐसे समतल का हमें समीकरण निकालना है जो एक बिंदु से होकर जाता है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना समतल का समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर
0, ये समीकरण 1 हो गया। अब ये समतल बिंदु x1 y1 z1 से होके जाता है, तो ये बिंदु इस पर होगा, तो x की जगह हम x1 लगा देंगे, y की जगह y1, z की जगह z1 लगा दिया, प्लस d बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे। इसके बाद इसमें से हमने इसे घटा दिया, ऐसे हो गया ये। अब हम इसे जब घटाएंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, यहाँ b कॉमन आ जाएगा, यहाँ c कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और d हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं अब, 3 बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो एक ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होगा, सारणिक के रूप में होगा, x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1, ये y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए होंगे हमको, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और तीसरा x3 y3 z3। तो इन तीनों पॉइंट से जाने वाले समतल का ये समीकरण हो जाएगा। क्लियर। अगला देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, कह रहा है समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण ज्ञात करो, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। क्लियर। तो हम देखते हैं, माना समतल निर्देशांक अक्षों को मूल बिंदु O से A B तथा C दूरियों पर काटता है, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु है, ओरिजिन यहाँ पे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। तो x अक्ष पर वो स्मॉल a दूरी चलता है, यहाँ पे ये स्मॉल a, तो इस पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, a, 0, 0, क्योंकि y z पर 0 हो जाएगा। ऐसे ही वो y एक्सिस पर कितना चलता है, b दूरी चलता है, तो 0, b, 0, और z एक्सिस पर कितना दूरी चलता है, c, तो 0, 0, c। तो वही हम कह रहे हैं कि माना समतल निर्देशांक अक्षों पर मूल बिंदु O से A, B तथा C दूरियों पर काटता है, तो इसके जो अंतःखंड हो जाएंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल 1। ये समतल का अंतःखंड रूपी समीकरण है। क्लियर। अब देखते हैं समतल का लंब रूपी समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो यदि मूल बिंदु O से किसी समतल पर डाले गए लंब की लंबाई p है, ठीक है, मूल बिंदु से हमने किसी प्लेन पर एक लंब डाला हमने और उसकी लंबाई कितनी है, p, तथा इसकी त्रिज्याएं स्मॉल l, m और n हो, तो समतल का जो समीकरण होगा वो होगा lx प्लस my प्लस nz बराबर p। क्लियर। बराबर p। p क्या चीज़ है, मूल बिंदु से उस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है। अब स्मॉल l, m और n की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो यही वैल्यू को हम यहाँ लगा देते हैं, x कॉस अल्फा प्लस y कॉस बीटा प्लस z कॉस गामा इक्वल p। तो ये इक्वेशन हो जाएगा इसका समतल का लंब रूपी समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, दो समतलों की परिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, माना a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल 0, दूसरा मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल 0। तो ये दो प्लेन के इक्वेशन है हमारे, ठीक है, तो प्लेन है कोई, उनका दो समीकरण है ये। तो समतलों की परिच्छेद रेखा से, यानी जहाँ पर ये काट रहे होंगे वहाँ से जाने वाले, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे जहाँ पर जाने वाले समतल का समीकरण। तो समीकरण क्या हो जाएगा, हम पहला इक्वेशन लिख लेते हैं प्लस लैम्डा, फिर दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं बराबर 0। ये क्या होता है, दो समतलों की परिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, यानी इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। क्लियर। अगला है, समतल की किसी बिंदु से दूरी, कोई प्लेन है और एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से उस प्लेन की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो माना समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 की बिंदु x1 y1 z1 से जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल p है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d और बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये abc क्या है, ये इस समतल के दिक् अनुपात हैं, ये abc, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम उसको लगा देंगे।
अगला है दो समांतर समतलों के बीच की दूरी। दो समांतर समतल दिए हुए हैं, ए एक्स प्लस समांतर कह रहा है तो इतना पोर्शन जो होगा सेम होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन बराबर 0 तथा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू बराबर 0। इन दोनों के बीच की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, पी। ठीक है, तो डी वन माइनस डी टू, जो ये डी वन और डी टू होगा घटा देंगे और बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वैल्यू होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ये दोनों की बराबर होगी। क्लियर, अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर बना लेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना। ठीक है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन दिए हुए हैं और हमें उनके बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दो समतलों के समीकरण ले लेते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल 0। ऐसे ही हम सेकंड ले लेते हैं। तो जो कॉस थीटा होगा वो हमारा पुराना वाला ही होगा जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। क्लियर, तो ये हमारा पुराने वाला फॉर्मूला है। ए वन ए बी सी क्या है यहाँ पे, द्विघानुपात है। अब इसमें हम दो नोट देख लेते हैं, दो कंडीशन इसमें हो सकती हैं कि यदि दोनों समतल परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं, तो ए वन ई टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू जो होगा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यदि दोनों समतल परस्पर समानांतर हैं, ठीक है, समांतर है, पैरेलल है, तो क्या रिलेशन होगा, ए वन अपॉन ए टू प्लस बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू। क्लियर, ये सब रिलेशन कब होंगे, जब हमारे पास दो समतलों के द्विघानुपात हमें दिए हुए हों। क्लियर, अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। यदि समतलों के समीकरण लंबरूपी हों, ठीक है, यानी समतलों के जो समीकरण हो वो कैसे हों, लंब रूप में दिए हुए हों, एल वन एक्स प्लस एम वन वाई प्लस एन जेड बराबर पी, एल टू एक्स प्लस एम टू वाई प्लस एन टू जेड बराबर पी टू। ये भी प्लेन के इक्वेशन है। यहाँ एल वन एम वन एन वन ये सब क्या है, दिक्कोज्याएँ हैं। तो बीच का कोण क्या होगा, कॉस थीटा बराबर एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू। ठीक है, ये बीच का कोण होगा। यदि दोनों, अब इसमें दो पॉइंट हैं, यदि दोनों समतल परस्पर लंबवत हैं तो होगा एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, ये किसके बराबर होगा, 0 के। और दोनों समतल अगर परस्पर समानांतर हैं यानी पैरेलल है तो एल वन अपॉन एल टू इक्वल एम वन अपॉन एम टू इक्वल एन वन अपॉन एन टू। क्लियर, ये सब रिलेशन कब होंगे, जब हमें दो समतलों के दिक्कोज्याएँ दी हुई हैं। ठीक है, और वो कब होंगे, जब हमें दिक्-अनुपात दिए हों। ठीक है, तो सारे जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में। क्लियर।